जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना संगठन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हमने संगठन का नाम इसलिए लिया कि सच से आप लोगों को रूबरू करा सकूं। भारतवर्ष में जो संगठन है सो है, बिहार में भी लगभग 5 से 6 संगठन हो चुके हैं और सभी संगठन ने एफआरए सिस्टम का विरोध नहीं किया बल्कि सरकार से संसाधन मांगा। लेकिन ताज्जुब तब हुई जब सभी संगठन के नेतृत्वकर्ता संसाधन मांगते रह गए और ये कहते रहे कि जब तक संसाधन नहीं तब तक एफआरए से कोई काम नहीं। लेकिन एक अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को छोड़कर सभी संगठन से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एफआरए सिस्टम से काम कर दी। इसका जीता जागता सबूत मैं आप लोगों को पेश करने जा रही हूं, जो कि कल के डायरेक्टर सर के मीटिंग में पूरे बिहार राज्य की जिला वाइज, परियोजना वाइज, सेक्टर वाइज लिस्ट को प्रसारित किया गया। उसमें उभरकर ये आया कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जितने भी जिला, प्रखंड और हमारी सदस्या जुड़ी हुई है, वो लोग एफआरए से काम नहीं की, अगर की तो जीरो तोड़ी। आप इस पेपर में देखेंगे कि बिहार राज्य के वैशाली जिला अंतर्गत विद्युपुर प्रखंड के सेक्टर नंबर 5 पूरे बिहार में सबसे नीचे है, जहां की आंगनवाड़ी सेविका मैं हूं। मैं इस पे इसलिए गौरवान्वित भी होना चाहूंगी कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा जो कहती है वो करती है। सभी संगठन ने संसाधन मांगा, एफआरए का विरोध किया, लेकिन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा संसाधन भी मांगी और एफआरए का विरोध नहीं भी की। फिर भी आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एफआरए सिस्टम से काम नहीं की, क्योंकि इन लोगों का डिमांड था हमें एफआरए सिस्टम में बदलाव चाहिए, मोबाइल चाहिए और रिचार्ज की राशि बढ़ाकर देनी होगी। लेकिन कहावत वही है कि जब सब नदी पार कर गया तो 2-4 उसमें डूबकर क्यों मरे। हम 2-4 बलि का बकरा क्यों बने। आप देखेंगे कि वैशाली जिला में भी जो परियोजना में अन्य संगठन वाले घुसे हुए हैं, वही लोग काम किए हैं। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा नहीं की है। और उसमें विद्युपुर प्रखंड को देखिए, जिसमें सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले स्तर पर सेक्टर 5 है, जिस सेक्टर की आंगनवाड़ी सेविका मैं खुद हूं। तो अब वक्त आ गया है, हमने अपनी एकता दिखा दी। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा जिंदाबाद थी, है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। अब जिस रेशियो से हम लोग नीचे आए थे, अब इसी रेशियो से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़ी हुई सदस्य एफआरए सिस्टम से काम करेगी। जितना संभव हो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और विद्युपुर को, वैशाली जिला को आगे लेकर के जाएगी। विद्युपुर आगे जाएगी, सेक्टर 5 भी आगे निकलेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाती हूं, आप लिस्ट देखिए और फिर कहिए कि हमने सही किया या गलत किया। इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज होगा कि जिस तरह से हमारा भारत देश गुलाम था, अंग्रेज हुक्मरानों ने, फिरंगियों ने हम लोगों को गुलाम बना करके रखा था और आजादी के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूत, महापुरुष इस लड़ाई को लड़े और देश को आजाद करवाए।
लेकिन उसी में कुछ दलाल थे जो फिरंगियों के तलवे चाटते थे, वो हमारी सारी योजनाओं को उनके सामने जाकर पोल को खोल देते थे और हमारा देश आज़ाद होते होते गुलाम हो जाता। लेकिन एक दिन आज़ाद हुआ और इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हुआ कि हमारे देश में लड़ने वाले वो वीर महापुरुष कौन थे और दलाल कौन थे। आज ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी कि बिहार में भले ही कई संगठन था, लेकिन असल में लड़ने वाला कोई और नहीं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही मात्र था, जो अपनी लड़ाई को लड़ा भी और जीता भी। संगठन बनाने से नहीं होता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होता है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को मैं लिस्ट दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एफआरएस और ईकेवाईसी से संबंधित जो ये लिस्ट आप लोगों के सामने हम जारी कर रहे हैं, ये बिहार राज्य के वैशाली जिला का है, जिसमें सभी प्रोजेक्ट का सेक्टर वाइज परसेंटेज निकाला गया है। एफआरएस स्टेटस एज ऑन पोषण ट्रैकर 20/5/2025, सीरियल नंबर है, प्रोजेक्ट है, सेक्टर है, टोटल एलिजिबल बेनिफिशरी है, फेस कैप्चर प्लस ईकेवाईसी और एफआरएस का परसेंटेज। एक नंबर में देखेंगे जंदाहा, सेक्टर नंबर 3 और टोटल एलिजिबल बेनिफिशरी 1404, जिसमें ईकेवाईसी और फेस कैप्चर 831 किया गया है, यानी कि 59.19%। ये एटक का संगठन है, इसमें दूसरा कोई संगठन नहीं है। कुमार बिंदेश्वर बाबू का संगठन है, जो कि वैशाली जिला में पहले पायदान पर है और लगभग 60% काम कर चुके हैं। वहीं दूसरा नंबर गुरौल है, जिसका सेक्टर 3 है। आप लोग आगे देखते जाएंगे, इतना पढ़ पाना संभव नहीं है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चेहरा कला, सहदेई बुजुर्ग, जंदाहा, हाजीपुर ग्रामीण, जंदाहा, गुरौल, लालगंज, चेहरा कला, लालगंज, इन सभी प्रखंडों में सभी संगठन के कार्यकर्ता हैं और अन्य संगठन वालों ने ही ये परसेंटेज बढ़ाया है। लालगंज, जंदाहा, चेहरा कला, लालगंज, गुरौल, भगवानपुर, हाजीपुर ग्रामीण, जंदाहा, हाजीपुर, राजापाकर, महुआ, जंदाहा, सहदेई बुजुर्ग, जंदाहा, लालगंज, गुरौल। आप देखे होंगे कि इसमें कहीं भी बीदूपुर का नाम नहीं आ रहा है। महनार, लालगंज, हाजीपुर सदर, हाजीपुर ग्रामीण, महनार, राजापाकर, गुरौल, जंदाहा, राजापाकर, जंदाहा, पातेपुर, महुआ, चेहरा कला, वैशाली, पातेपुर, देसरी, हाजीपुर ग्रामीण, महनार, पातेपुर, वैशाली, महनार, लालगंज, राजापाकर, हाजीपुर सदर, हाजीपुर ग्रामीण, भगवानपुर, देसरी, पातेपुर, भगवानपुर, राजापाकर, यानी कि आपको कहीं भी बीदूपुर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब आइए सबसे नीचे, इतना में आपको 116वें नंबर पे बीदूपुर आया है, सेक्टर 10, जो 23.77% काम किए हैं, सबसे हाईएस्ट। और उसमें सेकंड पोजीशन पर सेक्टर 9 है, उसके बाद सेक्टर 4 है, सेक्टर 3 है, बिद्दुपुर में फिर सेक्टर 2 है, सेक्टर 7 है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 6 है, सेक्टर 8 है, सेक्टर 11 है और सबसे नीचे बिदुपुर का सेक्टर 5 है, जहाँ पे 11.93% आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एफआरएस सिस्टम से काम की है प्लस ईकेवाईसी की है, जहाँ की जिस पंचायत की, जिस सेक्टर की आंगनवाड़ी सेविका खुद प्रदेश की महासचिव सविता कुमारी यादव है। तो आप लोगों ने देखा, बिहार में कई संगठन हैं, लेकिन सबों ने एफआरएस सिस्टम का विरोध करते हुए काम किया,
लेकिन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा एफआरएस का समर्थन करते हुए काम नहीं की, क्योंकि उनको संसाधन चाहिए था। लेकिन इन फिरंगियों को क्या कहें, जो हमेशा महासभा के पीछे हाथ धो करके पड़े रहते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देश का वफादार सैनिक बनिएगा, ईमानदार देशभक्त बनिएगा, या फिरंगियों का दलाल बनिएगा, फिरंगियों का तलवे चाटने वाला बनिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। आज से आप लोग अपने घर परिवार का मोबाइल लेकर के जितना हो सके EKYC करिए और एफआरएस सिस्टम से काम करिए। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।